जय शिव कालका धाम की, हर हर महादेव भैया। जय शिव कालका धाम की, हर हर महादेव। भैया एक सवाल होता है जो सभी लोगों का अधिकतर सवाल होता है कि हमारे 4 हवन हो गए हैं, 15 हवन हो गए हैं, हम अब तक ठीक नहीं हुए हैं। हम 4 महीने से धाम से जुड़े हुए हैं, हमें आराम नहीं मिल रहा है। घर में 4 लोग हैं, उनमें से 3 ठीक हो रहे हैं, 1 ठीक नहीं हो रहा है। इसमें आप प्लीज़ कुछ कहिए, बार बार यही सवाल आते हैं। आप लोगों को सबका ये सवाल होता है कि भैया हमारे 50 हवन हो गए, 11 हवन हो गए, 21 हवन हो गए या 51 हवन हो गए हैं, हमें कब तक प्रॉपर ठीक हो जाएंगे? आराम तो पड़ रहा है, तभी आपके 50 हवन तक आप मेरे पास आ रहे हो, है ना? वरना आराम नहीं पड़ता तो आप 11 हवन के बाद ही भग जाते, 5 हवन के बाद ही दाम छोड़ देते। आराम पड़ रहा है मगर आप चाहते हो कि हम बिल्कुल ठीक हो जाए, आना ही ना पड़े। और ये जो हमारी शरीर पर हाजिरी बन के प्रेत आ रहा है, ये एक ही बार में खत्म हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता। मैंने हर बार बताया है, आपके ऊपर जो तंत्र करा हुआ है वो गणंत इस तरीके से करी गई है, सालों की रख के गणंत करी जाती है कि 10 साल में ये बंदा इतना बर्बाद होना चाहिए और इसका कुल का नाश होना चाहिए, इसका शरीर का नाश होना चाहिए, ये कभी भी उभर ना पाए, कारोबार में उसको नुकसान हो। ये सब चीज़ें, जो तंत्र है, ये सारी चीज़ें ये गणंत करी जाती है। और कोई भी तंत्र जब चलता है या कोई भी मसान, जिन, खबीस, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, ये जो भी कोई देवी देवता प्रेत चलते हैं, ये देवी देवता के अधीन होकर चलते हैं। मेरी लड़ाई उन देवी देवताओं से होती है, प्रेतों से लड़ाई नहीं होती है। अब मैं देवी देवताओं से लड़ रहा होता हूँ कि माँ आप क्यों इन पर चीज़ों को छोड़ रही हो। अब एक सोचो कि किसी इंसान पे मसान छोड़ा है, क्या खाली मसान छोड़ा होगा? नहीं। मसान का मतलब ये नहीं कि बुला की मसान हो गया या कोई शमशानी मसान हो गया। मसान होते कब्रिस्तान या शमशानी मसान, चौक चौराहे के मसान, वो करोड़ों अरबों प्रेत अपने साथ लेकर चलता, तब जाके कोई एक मसान बनता है। मसान भी कोई नॉर्मल मसान नहीं होता। मसान वो चीज होती है, अगर वो अपनी बात जाए तो पूरा घर का घर बर्बाद कर देता है। मसान इतने ताकतवर होते हैं कि आपके घर की देवी देवताओं का भी बंधन कर देते हैं। मसान इतने ताकतवर होते हैं कि घर के अंदर अगर बैठ जाए तो आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपका यज्ञ, आपका तप, आपका मंत्र जाप तक वो ग्रहण कर लेते हो, खत्म कर देते हैं। ऐसे में वो 10 साल 15 साल से आपकी बॉडी में रम चुके हैं, उन्हें एक ही बार में कैसे निकाल सकते हो? उनको आपकी बॉडी की आदत हो चुकी है, आपके खून पीने की आदत हो चुकी है, आपके शरीर में रह के वो खुद सोचते हैं कि ये शरीर ही मेरा है, यह आत्मा ही मेरी है, मैं ही इसके शरीर में इस तरीके से रहूंगा, राज है इस शरीर के ऊपर मेरा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? वो धीरे 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 आपके बच्चों में घुसेगा, आपके परिवार में घूमेगा, फिर आपके कुल में घूमेगा। आने वाली 10 पीढ़ी तक वे प्रेत साथ रहता है। कई प्रेत ऐसे देखे गए जो 50-50 साल के थे, 50-50 साल से आपकी क्रिया थी, 20-20 साल से क्रिया थी, वे सब कैसे कटी? कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमने यज्ञ करा, हवन करा, मंत्र करा, जप करा, तंत्र, तब जाके कटना शुरू हुआ। कभी भी प्रेत अकेला नहीं आता और कभी भी ताकतवर प्रेत एक बार में नहीं निकलता। यह लिख के ले लो। अगर कोई कहते हैं ना कि मैं एक बार में ठीक कर देता हूं, भाई पूरे भारत का, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड उसके पास जाएगा इलाज कराने के लिए। कोई नहीं ठीक कर सकता एक बार में, झूठ बोल के कर सकता है। वो आपकी चीजों को बांध के साबर मंत्रों से कि माँ काली तुझे इसकी दुहाई, माँ जगदम्बा तुझे इसकी दुहाई, विनय के पर ये चीज आई है या इस लड़की पे ये चीज है, इसका नाम ये है, 4 महीने के लिए चीज को बांध दे। माँ तेरे नाम का मैं बकरा दे रहा हूं, तेरे नाम का मैं ये दे रहा हूं, तेरे नाम के मैं ये चीजें दे रहा हूं, तामसिक चीजें दे रहा हूं। तो माँ क्या करेगी? माँ कुछ समय की नहीं है, माँ भवानी है, जगदम्बा है, वे कुछ समय की नहीं, वो उसकी देवी, यानी कि तांत्रिक की जो देवी है, जो तांत्रिक के देवता है, वो उसको कुछ समय के लिए अपने पैर के नीचे दबा के रखेंगे। 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने या 4 महीने, साल तो मान के ही मत चलो। तो फिर क्या होगा? 6 महीने बाद वो दोबारा चीज ऊपर उभरेगी। तो आप कभी ठीक नहीं होते। ठीक कैसे होते हो? हम आपकी नाभि से लेके, आज्ञा चक्कर से लेके, आपके गोत्र से लेके, आपके कुलमों से लेके, आपने जो घर में जानवर पाले हैं, पक्षी पाले, उनके अंदर से भी तंत्र को निकालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो मेरी आज देख रहे होंगे जिनके घर के अंदर डॉग्स वगैरह पालते हैं, वो मर जाते हैं, लंबे समय तक नहीं जी पाते हैं, वो तंत्र की वजह से मारे जाते हैं बार बार। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भैया 5 हवन हो गया, 11 हवन हो गए, 51 हवन हो गए, अब हम ठीक कब होंगे? भाई आप ये देखो
आपसे पीछे कोई बंदे आए, उन्होंने 5 हवन कराया और वो ठीक हो गया, और आपके 51 हवन हो रहे हैं, 100 हवन हो रहे हैं, आपको उतना आराम नहीं पड़ रहा। यानी कि आपका तांत्रिक अभी एक्टिव है, आप पे क्रिया करवाने वाला बंदा भी जिंदा है, वे रोज क्रिया करवा रहा है, तो आपको धाम से जुड़ के रहना होगा। अब धाम की शक्ति क्या करती है? आपको स्ट्रॉन्ग करती है, आपको मजबूत करती है। कैसे? जैसे मैं हर घर के अंदर पंचमुखी हनुमान की ज्योत जलवा रहा हूँ, यानी कि पुजलित करवा रहा हूँ, हर एक इंसान को उनके कुल देवी देवताओं तो जुड़वा रहा हूँ। होली आ रही, दिवाली आ रही, मैं पहले से आपको देवी देवताओं को भेज रहा हूँ कि आप वहां से स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और फिर हम क्या करते हैं? शिवकाल का धाम में दीपदान की विधि कराते हैं, उससे भी लोग जल्दी ठीक होते हैं। फिर यहाँ बैठ के हम पाठ करवाते हैं हनुमान चालीसा का। अरे इतना तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ठीक करना है, तभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ। ये जो आप गिनते हो ना 51 हवन, 108 हवन, 50 हवन, आप कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपके मन में विश्वास ही नहीं है। आपके मन में यह है कि मुझे हवन गिनने हैं, 1 हवन गिन लिया, 2 गिन लिया, 4 गिन लिया। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप 51 हवन का ठीक हो जाओगे। मैंने ये जरूर बोला है कि 15 हवन के बाद आपको आराम पड़ना शुरू हो जाएगा, आप अपनी जिंदगी जी सकोगे। आप पहले पूरे दिन बेड पे रहते थे, सोते रहते थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अब आप पढ़ाई भी कर पाओगे, आप पूजा पाठ भी कर पाओगे, आप रोज की जो काम करते थे वे काम भी कर पाओगे। मगर जो चीज आप सोच रहे हो ना कि एक ही बार में ठीक हो जाए, वे कभी नहीं हो सकते भाई। जब आप देवता पे विश्वास कर लेते हो, धाम की समझ शक्तियों पे विश्वास कर लेते हो, गुरु की भक्ति और गुरु के तप पे विश्वास कर लेते हो, तो यकीन मानो देवता चाहेगा तो आपको चुटकियों में ठीक कर सकता है। अभी आप देख रहे हो ना, आपके पीछे के लोग ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, हम वीडियो नहीं डाल पा रहे इतना, कितने लोग ठीक हुए हैं आपके सामने। रीजन यही है कि उनको विश्वास बहुत ज्यादा था। अभी एक हमने एक वीडियो डाली थी, अभी एक बहन हमारी उत्तराखंड की आ रही थी, और उसमें 22 साल का प्रेत, 22 साल का प्रेत था, और एक प्रेत नहीं, हजारों प्रेत। उसने बताया कि भैया मैं बिना पूजा करे खाना नहीं खाती, और 22 साल से, मैं जब 12 साल की थी तब से मेरे पे प्रेत था, और मैं आज 32 साल की हो गई। वो वीडियो जरूर देखना मेरे चैनल पे। मेरे पे प्रेत था, मगर मैंने जैसे तैसे करके भगवान की पूजा करी, बना पूजा करे मैंने एक अन्न तक नहीं खाया। उतनी बड़ी भक्ति। आज किसी पे प्रेत आ जाता है तो भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि भगवान तूने मेरा बुरा कर दिया। अरे परमात्मा कभी किसी भगत का बुरा नहीं करता, यह आपके खुद के कर्म है। मगर उस बहन ने बताया कि भैया मैंने बिना पूजा पाठ करे, बिना मैंने कभी खाना नहीं खाया। अगर मैं किसी फंक्शन में भी चलेगी तो रात को मैं 9 बजे घर भी आई हूं, तो 9 बजे भी मैंने पूजा करी है, तभी मैंने खाना खाया। भैया मैंने कभी भगवान को नहीं छोड़ा। और देखो मैं आपकी धाम आई और मात्र 4 से 5 महीने में ठीक हो गई। मेरा बच्चा भी ठीक हो गया, मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया, मेरी बीमारियां ठीक हो गई, मेरा शरीर जो फूल रहा था वे ठीक हो गया। आज मेरा परिवार ठीक है, आज सब पे हाजिरी आ रही है, मगर मेरे पे हाजिरी नहीं आ रही। ये मुझे पता लग गया कि धाम की शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे धाम पे विश्वास था और मैं ठीक हुई। आज मैं आती हूँ भैया, मैं मात्र एक गोला लेके बैठती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। मैं यहाँ आके जप कर पाती हूँ, यहाँ भक्ति कर पाती हूँ, यहाँ मेरे को बड़ी शांति मिलती है। भैया मैं ठीक हूँ और मैं आप यहाँ बैठती हूँ। ऐसे कई लोग मेरे यहाँ से ठीक हुए, उनका विश्वास बहुत ज्यादा था। ये जो लोग ठीक नहीं हो रहे ना कहीं इनका मन भटका रहा है प्रेत। और करोड़ों प्रेत हैं आपके शरीर में, करोड़ों। मैं सही गिनती गिनूं तो आंकड़े कम हो सकते हैं, आंकड़े खत्म। यानी कि एक पीपल नीम का पेड़ खड़ा कर दूं ना, तगड़ा पेड़, 30-40 साल पुराना पेड़, उसमें करोड़ों पत्ते होते हैं। इतने प्रेत होते हैं आप लोगों के शरीर में। सोचो क्या वो एक बार में निकल जाएगा? आप 20 साल से कहीं कहीं घूम रहे हो, 5 साल से कहीं कहीं घूम रहे हो, मेरे पास 6 महीने में आपको ठीक होना है, मेरे पास 6 महीने में ठीक होना आपको कैसे हो सकते हो? नहीं, आपको उसके लिए संकल्प लेके नाम जप करना है, धाम में आके दीप दान करना है, हवन में बैठना है। अरे सारी जिंदगी बात करनी है, यहां आके तो बात मत करो, आंख खोल के एक दूसरे को देखते रहते हो। यहीं बैठ के जप करो, हनुमान चालीसा पाठ खुद मांग लो कि भैया मैं पाठ करना है। आप देखना जो आपको साल लगते हैं वो 2 महीने में ठीक हो जाएगा। और कोई भी इंसान को ठीक होने के लिए कम से कम, मैं पहले बोल के चल रहा हूं, साल भर मान के चलो। मैं इतना जरूर कर दूंगा। आप जॉब कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो,
आप खाना खा सकते हो, आप जीवन जी सकते हो, मगर आप सोचो कि बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके लिए साल भर देना पड़ता है। भगवान को अपने शरीर के अंदर अपनी आत्मा में बसाना होता है, उसमें विश्वास करना होता है। कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेता है अपने भक्त की, जरा देखो तो सही कितना विश्वास है उसको मेरे पे और मेरे शिष्य पे, यानी कि मेरे पर, तभी आप ठीक होगे। आपके सामने इतने सारे लोग ठीक हो गए, रीजन यही है आपका विश्वास नहीं है। इसलिए ये हवन गिनना बंद कर दो, यहां आके ये करो कि नाम जप करो। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आपके इस मैसेज का जवाब मैंने सबको दे दिया। जय श्री महाकाल की, हर हर महादेव।